प्रश्न है, एक मित्र ने पूछा है कि ध्यान कैसे करें। ध्यान करने की बहुत सी विधियां हैं और ध्यान के बहुत से तल और स्टेजेज होती हैं। आज हम इस पर ही बात करते हैं कि ध्यान की शुरुआत कैसे की जाए। सच में तो बहुत से मित्र ध्यान के सही अर्थों से भी परिचित नहीं है। वो ध्यान के नाम पर पूजा पाठ, एकाग्रता और मंत्र जाप आदि करते रहते हैं। ध्यान का अर्थ है अपने मन में से सब कुछ गिराकर उसे पूर्णतः खाली कर देना, या कहो कि ध्यान के समय में शुद्धतम रूप से परम स्वार्थी हो जाना, सिर्फ और सिर्फ अपने में रुक जाना। और ध्यान रखना अंतिम समय में सिर्फ यह समय ही आपकी कुछ मदद कर सकता है और कुछ भी नहीं। और बता दूं कि ध्यान एक लंबी प्रक्रिया है। जैसे कि आप कक्षा 1 से शुरू करके MA PhD तक जाते हैं और फिर एक दिन स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, ठीक ऐसे ही एक दिन ध्यान भी छूट जाता है और आप सत्य से परिचित हो जाते हैं। मैं आज आपको 1 घंटे के ध्यान के बारे में उसे कैसे करें आपको बताता हूँ। अच्छा हो यह 1 घंटा आप सुबह ही उठने के बाद का रखें, निवृत्त आदि होकर पानी पीकर करें तो अच्छा रहेगा। वैसे आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी सुविधा हो। बस आसपास शांत वातावरण होना चाहिए। आप किसी भी आसन में बैठकर या लेटकर शवासन में, कुर्सी पर या दीवार का सहारा लेकर या पालथी मारकर या पद्मासन में बैठ जाएं। कुल बात इतनी है कि आपके शरीर को कहीं से भी असुविधा महसूस नहीं होनी चाहिए। आसन का अर्थ ही यह है जिसमें शरीर आसान महसूस करता हो। और फिर इसके बाद आप 3 मिनट अपने को सुझाव दें या मन ही मन कहें कि मैं स्थिर हो रहा हूँ, स्थिर हो रहा हूँ, स्थिर हो रहा हूँ, स्थिर हो रहा हूँ। और साथ ही साथ शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। और जब लगे कि शरीर ढीला और स्थिर हो गया है, तब फिर अगली 3-4 मिनट मन ही मन दोहराएं कि सारे संसार के संबंध मुझसे टूट गए हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा या अस्तित्व के हाथों में बिल्कुल सुरक्षित हूँ और उसी के हाथों में मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मुझे कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सभी कुछ हमेशा से ठीक ही होता आया है और जो भी होगा ठीक ही होगा, क्योंकि परमात्मा गलत कर ही कैसे सकता है जब वह कण कण में है। उसे सब पता है और मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ। और यह दोहराते दोहराते धीरे धीरे अपने में ही रुक जाएं। लेकिन हो सकता है कि थोड़ी देर बाद ही मन में विचार चलने लगें। बस उन्हें शांत भाव से देखते रहें, न उनका विरोध करें न उन्हें सहयोग करें। बस अपने अंदर सहज रूप से स्थित रहें। यदि मन के साथ आप कुछ दूर तक चले भी जाते हैं, कुछ विचार चलने भी लगते हैं, तो जरा भी ऐसा कुछ न सोचें कि कुछ गलत हो गया है। आराम से फिर अपने दृष्टा भाव की स्थिति में आ जाएं, समर्पण की स्थिति में आ जाएं। और अगर मन फिर भी चले तो आराम से उसे कहो कि शांत हो जाओ, अभी 1 घंटे की तो बात है, फिर चल लेना। और वह कई बार इधर उधर दौड़ेगा। बस आपको अपने सहज भाव को कतई नहीं खोना है। बिल्कुल शांत रहें, दृष्टा रहें। चिंता की कोई बात ही नहीं है। आप एक ऐसी चीज़ को रुकने के लिए कह रहे हैं जो जन्मों जन्मों से चल ही रहा है, और वह सिर्फ 2 ही काम जानता है, सोना या सोचना। सच में तो एक ही काम है, सोचना या चलते रहना, क्योंकि सोने में भी सपनों में भी चलता रहता है। बस आपको हर हाल में अपने धैर्य या सहजता को बिल्कुल बनाए रखना है। ज़्यादातर लोग दृष्टा भाव रखने की बात करते रहते हैं सभी ध्यान विधियों में। बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों को उसमें प्रगति होती चली जाती है। लेकिन मैंने अपने अनुभव से पाया है कि सबसे पहले तो मन में स्वीकार भाव या समर्पण भाव जरूरी होना चाहिए, क्योंकि वह तो आधार है इस यात्रा का। नींव तो जरूर ही पहले बनानी चाहिए मकान की, तभी एक अस्थायी भवन बनेगा। हालांकि बिना नींव के भी मकान बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता ज़्यादा नहीं हो सकती।
और मैं आपको याद दिला दूं कि अंतिम बात तो पूर्ण समर्पण का ही घटित होना है, चाहे जहाँ से भी यात्रा शुरू करो। तो फिर क्यों न हम हर ध्यान से पहले समर्पण के लिए 3-4 मिनट का एक छोटा सा चरण रखें, परिणाम बेहतर आएंगे। और मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि यदि हम अभी ही पूर्ण रूपेण समर्पण को उपलब्ध कर लें तो हमारी यह यात्रा बहुत छोटी भी हो सकती है, लेकिन हमारा मन ऐसा नहीं करने देता। चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, उसे तो धीरे धीरे करके कर्मिक रूप से ही गिराया जा सकता है। और बात को जितना आप समझेंगे उतना ही आप जल्दी अपनी मंजिल की ओर गतिमान हो जाएंगे। मैं इसके बाद भी कई और विधियों पर चर्चा करूंगा, लेकिन मूल आधार तो यही रहने हैं और आपको हर हाल में शुरू कर देना चाहिए। और एक बात और आपको दोहरा दूं, एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास से ही आदमी पूर्ण होता है या कहो कुछ भी पाया जा सकता है। अतः शुरू करें। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे फ़ोन पर मेरे 2 बजे से 9 बजे शाम तक पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर 97 198 70 700 है। आप कुछ पूछ सकते हैं, यदि चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे लाइक और शेयर भी करें, क्योंकि कई मित्र बात पूछते रहते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। यदि सब्सक्राइब करेंगे तो उनको मेरी जो भी वीडियो या ऑडियो होगी वो सबसे पहले उनको उसकी सूचना मिल जाएगी। और अंत में आप सबको मेरा प्रणाम।